आप सबका स्वागत है डीड्स एंड डेस्टिनी ज्योतिष में। हमारी आवाज आप लोग सुन रहे हैं? हेलो हेलो। हमारी आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यस, यू। आवाज आ ओके, तो कल जो हम लोगों ने विचार विमर्श किया था उसको कुछ लोगों को बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है मान लेते हैं, और इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य कहीं भी है। आकाश मंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर हमारे ऋषि मुनि लोगों ने जो ज्योतिष के मूल प्रणेता थे, जिन्होंने वास्तव में ज्योतिष को प्रकट किया पृथ्वी पर, तो उन लोगों ने अपने अंतर्मुख होकर के आत्मज्ञान में सौर मंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर मुख्य रूप से 27 नक्षत्रों को स्थान दिया ज्योतिष में, जिनका प्रभाव पृथ्वी पर सभी प्राणियों पर पड़ता है, हम मनुष्यों पर भी, और हम उसको समझ सकते हैं, मनुष्य हैं इसलिए, यदि चाहें तो, यदि हम इस ज्योतिष का अध्ययन करें और समझें। तो ये नक्षत्र 27 की संख्या में है, और जैसा मैंने कुछ क्लासेस पहले आपको जब सौर मंडल में ग्रहों के चलने की दिशा और वो बत दिखाया था, और कॉन्स्टेलेशंस का दिखाया था, तो कई प्रदीप्त तारों का जो स्वयं प्रदीप्त हैं और बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं यहाँ से, पृथ्वी से, उनके कई तारों के समूहों को हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, ज्योतिष के प्रणेता लोगों ने उनको कोई नाम दिया, और जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने अंदर उनको जीवित देखा, अलाइव। बाहर तो अंदर की छाया है। तो अब ये 27 नक्षत्र जो हैं, देखिए कर्सर के एरो से, यहां से पूर्व दिशा है, ये यहां से पूरे आकाश मंडल में फैले हुए हैं, जिनको हमारे ऋषि मुनि लोगों ने चुना, और ये इतने दूर हैं और गति में तो हैं, लेकिन उनको लगभग लगभग स्थिर मान लिया गया। और जो हमारा सौर मंडल है वो घूम रहा है, सारी राशियां घूम रही हैं, सारे ग्रह घूम रहे हैं, और पृथ्वी को स्टडी करने के लिए भारतीय ज्योतिष में, जिसको हम जियोसेंट्रिक कहते हैं, तो पृथ्वी को हमने स्थिर मान लिया, और उसके रेस्पेक्ट में सारे ग्रह नक्षत्र इन सब की स्टडी की जाती है, और उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर जो पड़ता है उसको ज्योतिष गणना के माध्यम से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए फिर यहां से हमारा जहां कर्सर है, यहां से हमारा पहला नंबर अश्विनी नक्षत्र है। तो यहां से पूर्व से पश्चिम दिशा, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे घूमते हुए और यहां आकर के पुनः मिल जाता है, 27 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं, और 27वां नक्षत्र जो है वो रेवती है। आखिरी नक्षत्र रेवती, पहला नक्षत्र अश्विनी। 360 डिग्री
पूरा हो जाता है, ये पूरा घेरा। इसमें 27 नक्षत्र हो गए। तो एक नक्षत्र में कितने कोण हुए, कितनी डिग्री हुई? 13 डिग्री 20 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट, तो 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र इस ब्रह्मांड में कवर करता है। अगर यहां से हम ऐसे लाइन खींचें सीधे, तो जो भी एरिया बनेगा, जो भी क्षेत्र उसका बनेगा, 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र कवर करता है। इस तरह से 27 नक्षत्र हो गए। अब नक्षत्र के आधार पर हमारे ऋषि मुनि लोगों ने फिर राशि को जन्म दिया, यानी राशि को स्थापित किया, राशि के अस्तित्व को ले आए, जिसको राशि कहा गया। तो एक राशि में दो नक्षत्र पूरे पूरे और तीसरे नक्षत्र का 1/4 हिस्सा मिला करके एक राशि हो गई। 12 राशियां होती हैं। तो प्रथम नक्षत्र अश्विनी, प्रथम राशि मेष। जैसा हम लोग पहले आपस में विचार कर चुके हैं, राशियां 2 घंटे के लिए, लगभग 2 घंटे के लिए राशि पूर्व क्षितिज पर उदय होती है। उसके बाद फिर दूसरी राशि आ जाती है, वो 2 घंटे के लिए रहती है, वहां 30 डिग्री कवर करती है, क्योंकि वो भी चल रही है पृथ्वी ऑर्बिटल मोशन में। तो वो भी हर राशि 30 डिग्री तक चल करके आगे बढ़ जाती, फिर उसके पीछे दूसरी राशि आ जाती है। 30 डिग्री कवर करती है एक राशि पूर्व क्षितिज में, उदय होती रहती है। हर 2 घंटे पर एक नई राशि उदय होती रहती है, लगभग 2 घंटे, एग्जैक्ट नहीं है। तो इस लिहाज से 30 डिग्री एक राशि कवर करती है, तो 12 राशियां हैं, तो 360 डिग्री वो हो गया। तो 360 डिग्री 12 राशियों ने कवर किया, 360 डिग्री 27 नक्षत्रों ने कवर किया। तो अब देखिए, प्रथम राशि है मेष, एरीज। अब यहां पर थोड़ा सा आप देखिए कि जैसे यहां पर क्या है, यहां पर हमने 3 नक्षत्र लिए, तो एक नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट कवर करता है वो ब्रह्मांड में। तो 3 नक्षत्र इंटू 13 डिग्री 20 मिनट बराबर होगा 40 डिग्री के। तो इस 40 डिग्री में 3 नक्षत्र आ गए। इस तरह से इस 360 डिग्री के 9 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। पूर्व से चले, पश्चिम होते हुए फिर पूर्व पर पहुंच गए। अब देखिए, यहां पर कल जैसा बताया था आपको कि ये जो मैंने 3 पॉइंट्स थोड़ा हाईलाइट किए हैं, ये गोला भर के 1 2 और ये 3। अब यहां से थोड़ा सा समझते हैं। एक राशि 2.25 नक्षत्र, जिसको बोलेंगे 2.25 नक्षत्र कवर करती है एक राशि। तो 1 2 2 नक्षत्र हो गए, इसका 0.25। और हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, वो अभी आगे आपको दिखाएंगे। अभी हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 चरण कृतिका का। ये 9 चरण मिलाकर के मेष राशि पूरी हो गई। उसके बाद आती है वृष राशि, मेष मतलब एरीज। उसके बाद आता है वृष, वृष मीन्स टाउरस। तो इसमें का कृतिका का 1 चरण चला गया वृष मेष राशि के साथ। 3 चरण बचे वृष राशि में, और 4 चरण रोहिणी के पूरे। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, 7। और ये मृगशिरा है, मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, तो 4
+3 7, 7 + 2 9, इसके 2 चरण। तो ये 9 चरण इन तीनों को मिला करके टाउरस राशि हो गई। हर राशि में 3 नक्षत्रों का सहयोग रहेगा, किसी का कम किसी का ज्यादा। और यह भी निश्चित है कि उन 3 नक्षत्र जो सहयोग करेंगे उनमें से कम एक तो पूरा पूरा रहेगा ही। जैसे यहां पर देखिए, 4 तो रोहिणी का पूरा हो गया, 3 कृतिका से आ गया और 2 मृगशिरा से ले लिया, तो 9 चरण हो गए टाउरस में इस तरह से। अब यहां पर क्या होगा, 4 4 8, एक इसका 9 मेष। ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप बिल्कुल एक पिक्चर बन जाए आपके मस्तिष्क में। 4 अश्विनी, 4 भरणी, 1 कृतिका, 9 चरण मेष राशि, एक राशि हो गई। फिर टाउरस 3 कृतिका, 4 रोहिणी, 2 मृगशिरा, 9 टाउरस हो गया। 2 मृगशिरा, 4 आर्द्रा 6 और 3 पुनर्वसु 9। ये हो गया जेमिनाई, मिथुन। फिर एक इसका पुनर्वसु का, क्योंकि 3 निकल गया जेमिनाई में, एक चरण पुनर्वसु का, 4 चरण पुष्य के और 4 चरण पूरे पूरे आश्लेषा के, पूरे पूरे आश्लेषा के 4 चरण आ गए। तो ये हो गया आपका कैंसर। तो अब यहां देखिए कि यहां से हमने शुरू किया और यहां आते आते ये यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें नया नक्षत्र लेना पड़ेगा। तो नया नक्षत्र के लिए फिर ये नई शुरुआत हो गई। तो यहां पर क्या पड़ गया, ज्वाइंट पड़ गया। यानी वैसे तो यहां ब्रेक हो गया, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ज्वाइंट, गंड। जैसे आपने सुगर केन देखा होगा, उसी तरह की चीज हो गई। सुगर केन में हर जो थोड़ा दूर होता है, लंबा सा एक बित्ता करीब या उससे थोड़ा ज्यादा, उसके बाद गांठ पड़ जाती है, वही गांठ है एक तरीके से आप समझिए। तो इसके बाद फिर आ जाता है मघा। तो यही सीक्वेंस आगे भी इसी प्रकार चलते 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 सारा हम यहां आ जाएंगे। अब यहां देखिए इसका महत्व क्यों है। एक महत्व तो यहां आ गया, ज्येष्ठा नक्षत्र खत्म हो गया पूरा पूरा। 4 चरण ज्येष्ठा के, 4 चरण अनुराधा के और 1 चरण विशाखा का, ये मिला के हो गई 8वीं राशि, दैट इज वृश्चिक, स्कॉर्पियो। अब ये स्कॉर्पियो यहां पर खत्म हो गया और यहां से फिर मूला शुरू हो गई, नया शुरू हो गया। तो ये भी एक ज्वाइंट हो गया। तो एक ज्वाइंट ये अश्विनी पे और रेवती पे, अश्विनी और रेवती के बीच में एक ज्वाइंट गंड, यहां पर आश्लेषा और मघा के बीच में एक ज्वाइंट, और यहां पर ज्येष्ठा और मूला के बीच में एक ज्वाइंट। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा। यहां तक हमें लगता है, आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो आप बोलिए, नहीं तो मैं आगे चलूं। ठीक है। ये सर कल का ओके, जो भी डाउट था आज पूरी क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब देखिए ये हमें क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इस बात को देखिए, आज से वैसे तो कल से ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक्स था एस्ट्रोलॉजी का वो पूरा हो गया कल के पहले, लेकिन कल को मान लीजिए फिर भी शामिल कर सकते हैं उस बेसिक्स में थोड़ा। आज से एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गई पूरी। तो बहुत आप लोग ध्यान से समझें और हम लोग आपस में शेयर करेंगे। मैं धीरे धीरे चलूंगा, क्योंकि मैं जल्दी करूंगा तो आप उतना आपको दिक्कत होगी। तो आराम से समझते चलिए। सब कुछ बिल्कुल जुड़ा हुआ है शुरू से लेके अंत तक। जैसे मनुष्य का, किसी बच्चे का जन्म हुआ, जिस दिन, तारीख, घंटा, मिनट, और जब उसका तो कहीं समाप्ति होगी। ज्योतिष अथाह है,
तो जितना भी हम लोग आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे सब जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो आज से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत, बस एस्ट्रोलॉजी तो बेसिक्स भी था, मतलब मेन जो कोर्स है, मेन जो सब्जेक्ट है, वो अब शेप ले रहा है। तो चलिए, तो अब ये हो गया। तो अब हमको सबसे पहले ये ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसको याद रखना है कि अधिकतर लोग जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या जो भी है, वो राशि और ग्रह पर अधिक महत्व देते हैं। ये ग्रह है, इसका ये असर होगा, ये ग्रह ने ये कर दिया, ये राशि है तो ये होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, परंतु मूल में नक्षत्र है और नक्षत्र से भी ज्यादा मूल में उसका चरण है। तो ये समझना है, ये ध्यान रखना, उसी पर हम आज आ रहे हैं। तो अब चलिए, हम आज समझेंगे पहली राशि और पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक चरण। देखिए, पहली राशि हमारी कौन सी है? आप जानते हैं, मेष है, एरीस। और मेष राशि के स्वामी लॉर्ड ऑफ एरीस, लॉर्ड ऑफ मेष मार्स है, मंगल। अब यहां पर हमने लिया है प्रथम राशि, यानी पहली राशि कौन सी? मेष, एरीस। अब पहली राशि में कितने नक्षत्र हैं? अश्विनी, भरणी और कृतिका। अश्विनी के चारों चरण हैं, यानी पूरा अश्विनी नक्षत्र है। तो एक नक्षत्र का एरिया या कवरेज है 13 डिग्री 20 मिनट्स। तो अश्विनी पूरा का पूरा आ गया 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट। और अश्विनी नक्षत्र के देवता कौन है? केतु, जैसा कल बताया था आपको। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं केतु महाराज, केतु देव। और केतु देव हमारे जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में कितने समय के लिए आते हैं? यदि वो पूरा आए 7 वर्ष। जिस बच्चे का जन्म जिस ग्रह में होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो जैसे केतु शुरू हुआ उसी समय जन्म हो जाए। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु अधिकतर जिस ग्रह नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है, अधिकतर, नॉट 100%, तो उसमें उसका कुछ अंश रहता है। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ केतु नक्षत्र में, तो केतु नक्षत्र कुछ बीत चुका था। तो मान लीजिए उसने, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसका जीवन में शुरू के 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 1 वर्ष, 4 महीना, इस तरीके से केतु ग्रह के असर में रहेगा। उसके बाद फिर शुक्र आ जाएगा 20 साल के लिए, फिर सूर्य आ जाएगा 6 साल के लिए, फिर चंद्रमा आ जाएगा 10 साल के लिए। ये बिल्कुल फिक्स्ड है। शुरू केतु से होगा, अंत बुध में होगा। अगर मंगल से शुरू हो गया, मंगल ग्रह में जन्म हुआ, तो मंगल के बाद फिर राहु आएगा, गुरु आएंगे, शनि आएंगे, बुध आएंगे, उसके बाद फिर केतु आएंगे। सो दिस इज अ साइकिल। ये एक साइकिल है, यही घूमती रहती है। ठीक है, ये जिक्र आया तो मैंने बता दिया, इसकी स्टडी बाद में करेंगे। तो अब देखिए, अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं केतु। अश्विनी नक्षत्र का कवरेज एरिया इन डिग्री एंगुलर 13 डिग्री, 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, ये पूरा पूरा आ गया। उसके बाद भरणी नक्षत्र, ये भी पूरा पूरा है, तो 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट, इसके देवता है शुक्र। और मेष राशि के देवता मंगल, मंगल का प्रभुत्व पूरे मेष राशि पर है। ये ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह का प्रभुत्व मेष राशि पर रहेगा। अगर मेष राशि पर रहेगा तो इसका मतलब मंगल ग्रह का प्रभुत्व इस पूरे पर रहेगा। अब फिर उसमें से भी अश्विनी पर प्रभुत्व केतु का, भरणी पर प्रभुत्व शुक्र का और कृतिका पर प्रभुत्व सूर्य का।
तो भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा इसका कवरेज एरिया एंगुलर। शुक्र इसके देवता है। कृतिका केवल एक चरण है, तो 26 डिग्री 40 मिनट से और 30 डिग्री तक 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण होता है। तो 26 डिग्री 40 मिनट में 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब देखिए, एक राशि, जैसा हमने पहले आपको बताया था, एक राशि में 30 डिग्री कवर होता है। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री एरिस राशि ने कवर कर लिया। ठीक है। अब देखिए थोड़ा, अब मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ। मान लीजिए किसी भी नक्षत्र में हो सकता है, 27 नक्षत्र में से ही किसी नक्षत्र में होगा, क्योंकि 27 नक्षत्र ने पूरे हमारे आकाश मंडल को कवर कर रखा है एक माला की तरह से, बिल्कुल उसी के बीच में हम सब जीवित हैं। जन्म भी मरण भी सब कुछ उसी में है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म 5 डिग्री पर होता है अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में। पहले तो देखा जाएगा मेष राशि, जो हमने आपको बताया था, लग्न, प्रथम घर, प्रथम भाव, असेंडेंट, लग्न सब एक ही चीज है, लेकिन उसको हम प्रथम भाव कहते हैं, परंतु उसको सही जो उसके टर्मिनोलॉजी है वो है लग्न या असेंडेंट इंग्लिश में। तो उसमें अगर बच्चे का जन्म मेष राशि में हुआ तो उसमें क्या लिखा जाएगा, 1 नंबर। जैसे आपको भी, हाँ जगह तो नहीं है, पूरा भर गया है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा दिखाने का आपको। देखिए, लेट मी ट्राई। रफ है थोड़ा, बियर विद मी। ये देखिए, आपका ये मान लीजिए उस बच्चे का चार्ट है और उसका जन्म, ये असेंडेंट है। दिस इज योर असेंडेंट, दिस इज योर लग्न। इस जन्म में, इस घर में बच्चा आता है, यहां जन्म होता है। ये आप हैं, जो बच्चा जन्म हुआ वो है। तो अगर किसी बच्चे का जन्म जिस समय हुआ, जितने बज के जितने मिनट पर, यदि उस समय ईस्टर्न होराइजन पर, पूर्वी क्षितिज पर मेष राशि उदय हो रही थी, तो यहां पर 1 लिख दिया गया, लिख दिया जाएगा। तो उस बच्चे का लग्न क्या है, 1। अब मेष राशि में जन्म हो गया, ये क्लियर हो गया आपको, मुझे लगता है। अब मेष राशि तो लिख दी गई, अब उसके बाद हम पंचांग में जाएंगे, डिग्री देखेंगे, सॉफ्टवेयर से पता चल जाएगा कितनी डिग्री पर मेष राशि थी। What was the degree of Aries sign in the eastern horizon exactly at the birth time of the child? तो मान लिया हमने कि वो, मान लीजिए कि वो 5 डिग्री पर उसका जन्म हुआ, उस समय मेष राशि 5 डिग्री पर थी, और मेष राशि 5 डिग्री पर थी, इसका मतलब हो गया कि अश्विनी नक्षत्र था, क्योंकि मेष राशि जो कवर करती है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक कवर करती है, और इसके बीच में जो डिग्री होगी दैट विल डिसाइड द नक्षत्र। करेक्ट। तो मान लीजिए अगर बच्चे का जन्म 5 डिग्री पर हुआ मेष राशि में, तो नक्षत्र हो गया अश्विनी। अगर 16 डिग्री पर हो गया मेष राशि में, 16 डिग्री पर जन्म हुआ, तो नक्षत्र हो गया भरणी। अगर 28 डिग्री पर हुआ, 29 डिग्री पर हुआ, 30 डिग्री पर भी हुआ, और यहां 0 डिग्री पर भी हुआ अश्विनी
0 डिग्री पर भी अगर मेष राशि में बच्चे का जन्म हुआ, मान लीजिए ऐसा भी होता है, बिल्कुल 0 डिग्री पर बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन राशि मेष है, तो मेष राशि में 0 डिग्री पर अगर बच्चे का जन्म हुआ तो नक्षत्र हो गया अश्विनी, और 30 डिग्री पे जन्म हो गया बच्चे का मेष राशि में तो नक्षत्र हो गया कृत्तिका। तो कृत्तिका के स्वामी सूर्य हो गए, अश्विनी के स्वामी केतु हो गए, और अगर कहीं 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के स्पैन के बीच में हुआ तो स्वामी शुक्र हो गए, नक्षत्र भरणी हो गया। आई होप इट मस्ट बी क्लियर। तो अब देखिए, इतने में जिस बच्चे का जन्म हुआ, जिस समय पर, उस समय कितनी डिग्री थी, कौन सी राशि थी, तो हम मान के चलते हैं फिलहाल समझने के लिए कि बच्चे का जन्म जो हुआ वो हमने मान लिया कि 25 डिग्री पर था मेष राशि। मान लीजिए बच्चे का जन्म जब हुआ मेष राशि में तो उस समय 25 डिग्री शो कर रहा है, यहां पर 1 लिखा रहेगा और इसके पास में 25 डिग्री लिखा रहेगा। वो 0 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच में कोई भी डिग्री मिनट सेकंड हो सकता है। तो अब 25 डिग्री पर अगर हुआ, मान लीजिए मेष राशि में 1 लिखा है और 25 डिग्री लिखा है, तो 1 ने साबित कर दिया कि असेंडेंट क्या है, एरिस, मेष राशि असेंडेंट। डिग्री ने साबित किया नक्षत्र भरणी है। ये 2 बातें हो गई। अब यहां देखिए, चूंकि राशि मेष है तो मेष राशि के स्वामी है मंगल एज ए होल, और भरणी नक्षत्र के स्वामी कौन है, शुक्र, चूंकि 25 डिग्री पे हुआ। तो ये जो 1 नंबर यहां लिखा गया मेष राशि का जो असेंडेंट है, उसके ऊपर मूलतः किन किन का प्रभाव रहेगा, सबसे पहले मंगल और फिर शुक्र, यानी मंगल और शुक्र ग्रहों के गुणों का, दुर्गुणों का, स्वभाव का जो कुछ भी है वो सारा असर उस बच्चे के ऊपर रहेगा। एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गई बिल्कुल बारीकी से। करेक्ट? यहां तक किसी को कोई शंका है, कुछ पूछना है? जैसा मैंने निवेदन किया है, जिस दिन का लेक्चर है उसी दिन पूछ लीजिए। अगले लेक्चर में मैं आज के लेक्चर के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है आपके पूछने से, रेफरेंस नहीं हो पाएगा। यह डायग्राम बना हूं, फिर दोबारा डायग्राम नहीं बना पाएंगे, फिर हम आपको समझा भी नहीं पाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। सो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जिस दिन का लेक्चर है मैं बार बार बीच बीच में समय देता रहूंगा आपको, और आप उसको पूछते चलिए बिना किसी संकोच के, आदर पूर्वक पूछिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, ना उसके पीछे ना उसके आगे। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। चलिए बताइए, किसी को कुछ पूछना है? सर अभी जो आप लास्ट में बताए जरा उसको रिपीट कीजिएगा ना। कहां से कहां तक समझे आप? प्रथम अम, अभी जो आप लास्ट में बता रहे थे सर, प्रथम चक। अच्छा देखिए, कोई बात नहीं। मैंने ये बताया कि अगर किसी बच्चे का जन्म जब हुआ जितने बज के जितने मिनट पर, उस समय ईस्टर्न होराइजन पर यदि मेष राशि उदय हो रही थी तो मेष राशि की जो क्रम संख्या है वो 1 है। मीन राशि की क्रम संख्या क्या है, 12। वृश्चिक राशि की क्रम संख्या क्या है, 8। कर्क राशि की क्रम संख्या 4। कुंभ राशि की क्रम संख्या 11। इस तरीके से चलेगा। तुला राशि की क्रम संख्या 7। तो ये हमें याद रहना है। तो ओके सर। यहां पर मेष राशि का उस समय विचरण हो रहा था ईस्टर्न होराइजन पर,
और यहां याद दिला दूं आपको, एक राशि ईस्टर्न होराइजन पर 30 डिग्री तक विचरण करती है और उसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। लगभग इंपॉर्टेंट है यहां पे, लगभग 2 घंटे लगते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। तो अब मेष राशि अगर ईस्टर्न होराइजन पर बच्चे के जन्म के समय उदय हो रही थी तो उसका लग्न हो गया मेष, एरीज। और एरीज की क्रम संख्या राशियों में चूंकि 1 है तो इस असेंडेंट वाले घर में प्रथम भाव में लग्न के भाव में हम 1 लिख देंगे। ये इंडिकेट करेगा कि बच्चे का जन्म मेष राशि में हुआ। उस समय मेष राशि उदय हो रही थी पूर्वी क्षितिज पर। अब हम सॉफ्टवेयर से देखेंगे कि डिग्री कितनी थी उसकी, एरीज की डिग्री कितनी थी। डिग्री उसकी 0 से शुरू होकर के किसी राशि की 30 डिग्री तक जा सकती है, बस। अब इसके बाद अगर मेष के बाद टाउरस है तो उसका भी डिग्री लिखा रहेगा 0 से 30 डिग्री के बीच में। तो यहां पर हम एरिस की चर्चा कर रहे हैं, तो एरिस में मान लीजिए कि उसकी डिग्री 25 डिग्री थी। तो 25 डिग्री किस उसमें आ रहा है नक्षत्र में, भरणी में। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी का क्षेत्र है नक्षत्र का। राशि तो मेष है। अब 25 डिग्री है तो नक्षत्र हो गया भरणी। भरणी के देवता हो गए शुक्र और मेष के स्वामी है मंगल। तो मंगल तो पूरे मेष के हैं स्वामी, पूरी मेष राशि के स्वामी मंगल है। और इसमें इसकी बारीकी में गए, मतलब डिटेलिंग हुई। तो डिटेलिंग में क्या हुआ कि भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, भरणी नक्षत्र के देवता शुक्र। तो उस बच्चे के लग्न पर, उस बच्चे के जीवन में मंगल और शुक्र, इन दो का प्रभाव हावी रहेगा। और ग्रहों का भी रहेगा, और 12 घर हैं जो बचे हुए, या 11 घर बचे हैं, उनमें जो ग्रह जिस घर में रहेगा उनका भी रहेगा। परंतु परंतु क्योंकि ये जो मैंने पहले दिन बताया था कि प्रथम भाव में जो लग्न होगा, राशि होगी, ये घर बच्चे का है, बच्चे के व्यक्तित्व का है, बच्चे के शरीर की रचना का है, बच्चे के स्वभाव का है, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी पूरी। तो उस पर्सनैलिटी पर उसके मंगल और शुक्र का प्रभाव, जो जो गुण अवगुण, अच्छा बुरा, जो कुछ भी मंगल और शुक्र का होगा, उनके मिश्रित प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर जन्म से लेकर मृत्यु तक रहेगा। क्लियर हो गया या किसी को कोई डाउट है? जी सर।